हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जेई टी पॉइंट में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग का। अभी तक हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर और सम बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, नाम क्यों केमिकल बॉन्ड। आज हम नया थ्योरी स्टार्ट करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या स्टार्ट करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखते हैं इसके कुछ पोस्टुलेट, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें। हम आज वीबीटी स्टार्ट करते हैं अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, इट वाज इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन टू एक्सप्लेन हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। क्वेश्चन आएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों बना, तो आप बताइएगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी और चीजें क्लियर की। इट वाज एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग, दिया हिटलर और लंदन ने, लेकिन कुछ और एडिशन पॉलिंग एंड स्लेटर ने किया। द मेन पोस्टुलेट, पहला कुछ पोस्टुलेट है क्या? टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अप occur between हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम। हमने यही तो बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या बताया था कि टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। यही चीज, बस यहाँ पे एक शब्द आ गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब दो ऑर्बिटल का मिलना। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट। भाई हाफ फील्ड था, एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पेयर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल कम्स क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। जहां से मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा वहां पे ही दो ऑर्बिटल आपस में आएंगे। इसका मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग और उतनी ज्यादा बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल। एक चीज तो पता चल गया क्या? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओवरलैपिंग के। किसके? ओवरलैपिंग के। अगर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो बनने वाला कोवैलेंट कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो अच्छे से स्ट्रांग होंगे। आगे बात करते हैं। सो कोवैलेंट बॉन्ड है डायरेक्शनल कैरेक्टर। एक चीज तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता था कि बताइए कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों होता है। बताइएगा कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है? बॉन्ड अच्छे से स्ट्रांग बनते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर। आगे हम बात करते हैं अपना, जैसे एस एस का क्या है? ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल है, ये भी एस, तो ओवरलैपिंग क्या हुआ? ये वाला पोर्शन, इसे क्या बोलेंगे? एस एस, ये दिखाया है। इसी तरह पीपी, ये जो बना है इसको हम इधर कर सकते हैं, पीपी, इसे बोलेंगे ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग क्या हुआ यहाँ पे? ये वाला पोर्शन क्या हुआ? पीपी ऑर्बिटल। अगर हम कहें एसपी का ओवरलैपिंग, तो एक एस ऑर्बिटल, एक इधर से पी ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग पोर्शन इतना है, इसे क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। इतनी चीज क्लियर है, ये बताया गया एस एस और पीपी और एसपी ओवरलैपिंग। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट। बता दिया कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन टू फैक्टर। कैसे पहचानेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो अच्छा है कि खराब है? तो देखते हैं उस पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। जैसे अगर हम कहें एज द वैल्यू ऑफ एन, एन क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यार एक तरह से सेल्स की बात कर रहे हैं। एन क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब समझिएगा, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे वन 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 क्या है? वन वन ऑर्बिटल का, मान लेते वन एस का ऑर्बिटल है, वो ग्रेटर होगा वन टू, टू टू, टू थ्री, थ्री थ्री। लिखा है ना, वन एस टू पी ग्रेटर देन टू एस टू पी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। क्या आप इसको याद कर सकते हैं? ठीक, मतलब क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। रीजन क्या है? साइज बढ़ जाएगी। आगे, अगर मान लेते हैं एन की वैल्यू सेम हो गई, मतलब सेम पीरियड की बात कर दिया। किस बात का? मान लेते हैं सेम पीरियड की बात कर दिया, तो क्या करेंगे भाई? जब सॉरी सेम ऑर्बिट का बात कर दिया तब क्या करें? उस केस में हम ये देखेंगे कि
टू पी ग्रेटर देन 2s, 2p ग्रेटर देन 2s, 2s मतलब क्या, p में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग एज कंपेयर s में। ठीक है, आगे, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन valence cell can enter into the bond formation if they unpaired first and shifted to vacant orbital of slightly higher energy of same cell। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंस, वैलेंस सेल में ऑलरेडी वैलेंस होते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल का फील्ड होना, मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, पेयर के फॉर्म हो जाएंगे, जिससे ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी। आगे बात करते हैं हम। अब देखिए दो टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई। सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस। मतलब क्या, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिट अलोंग देयर एक्सिस एंड टू एंड। अगर हम कहें एंड एंड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। साइड वाइज अगर कहेंगे तो पाई, अगर एंड एंड जैसे हम कहें कि यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल है, तो हम क्या बोले, इधर इस एक्सिस पे बना तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या कहेगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। इस एस ऑर्बिटल, एस बॉन्ड, अच्छा सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, एक ही डायरेक्शन। एस बॉन्ड डू नॉट टेक, सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। भाई क्यों, सिग्मा बॉन्ड इस डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से ये रेजोनेंस शो नहीं करता। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड के अलावा फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड हेंस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, अच्छी, तो हम क्या कह सकते हैं, बनने वाला बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा। आगे देखते हैं हम। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, किसी दो एटम के बीच केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैन फॉर्म्ड बाय फोर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। इस कौन कौन से, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, बॉन्ड बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड पीपी। कहाँ कहाँ बनता है सिग्मा, एस एस, एस पी, पीपी एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे sp3, sp2s, ये यहाँ पे मतलब क्या, चार जगह सिग्मा बॉन्ड बनता है, कहाँ का, एस एस, एस पी, पीपी एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखते हैं वैसे, एस एस की ओवरलैपिंग है हमारा, ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, एस एस, ये हमारा एस पी और जेड, पी जेड मतलब जेड एक्सिस पे लिया गया है, ये इसका ओवरलैपिंग है यहाँ पे। इसी तरह sp2 या sp, जो आप n की वैल्यू रखेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, ये pp ओवरलैपिंग है, ये pj dj, इसमें pd मतलब d ऑर्बिटल का है, इसी तरह dz dz, ये दीज आर द ऑर्बिटल। मतलब सिग्मा बॉन्ड कहां कहां बनेगा, चार जगह, s s pp, sp एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनेगा। आगे हम बात करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय साइडवेज, हम बताएं कि अगर बॉन्ड मान लेते हैं पी है, अगर जो साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां पे बने, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने, उसे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। लेटरल ओवरलैपिंग इज द ओनली पार्शियल सो फॉर्म्ड आर वीकर। अच्छा, जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है उसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, वो पार्शियल होता है, इसीलिए जो बनने वाला पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, वीकर होता है। भी कोई क्वेश्चन आता था व्हाई पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा, तो यही रीजन था, सिग्मा बॉन्ड एक्सिस के अलोंग बनता था, जबकि पाई बॉन्ड लेटरल साइड या फिर हम कहें साइड वाइज बनता है, और साइड वाइज बनता है तो ओवरलैपिंग पार्शियल है, जिसकी वजह से पार्स जो पाई बॉन्ड है वो भी वीक हो, क्या है, वीक है, एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन एस बॉन्ड, इसीलिए जो अनस्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, इसीलिए पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें, पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, क्यों, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, ये ज्यादा अनस्टेबल होता है एज कंपेयर सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, भाई पाई बॉन्ड के अलावा के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, बता दिए। आगे नेक्स्ट बात, पाई बॉन्ड आर लेस डायरेक्शनल सो डू नॉट डिटरमाइन दिस। अगर पूछा जाएगा शेप में किस कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप बताइएगा सिग्मा बॉन्ड, क्यों, डायरेक्शनल होता है, पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता है, इसलिए डू नॉट टेक पार्ट्स इन टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल।
पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। पाई बॉन्ड फॉर्म बाय प्योर या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर में भी बनता है और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में भी बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायग्राम पीपी ओवरलैपिंग है, यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग होगा तो इधर इधर होगा, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है यहाँ पे। मतलब क्या, जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इधर ना साइड साइड ओवरलैपिंग से बने हैं, साइड साइड ओवरलैपिंग से बने हैं। आगे बात करते हैं हम, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से देख लेते हैं हम इसमें, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, देखिए अभी हम बताए क्या आप लोग को कि देखिए सिग्मा और पाई, सिंपल अगर पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर, तो बताइए जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक्सिस के अलोंग बनता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं अलोंग बनता है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। तो बनने वाला जो पाई बॉन्ड है, क्वेश्चन आएगा वीकर है, क्या है बनने वाला पाई बॉन्ड, क्या है वीकर है, जिसकी वजह से वो, क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड क्या है वीकर है। मतलब अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्या हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई, कि ये और एक्सप्लेन करें कि बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बता तो हमको पता चला था कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो ऑर्बिटल के कंप्लीट होने की कंडीशन पे बनता है, लेकिन जब वीबीटी आई तो वो और अच्छे से एक्सप्लेन करी हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। ये हमारा वीबीटी था। अब हम आगे देखते हैं अपना हाइब्रिडाइजेशन, अब स्टार्ट करते हैं इसमें। अब हम वीबीटी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है क्या, विच कंडीशन फेवर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, हमने एक चीज बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या, कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सन, अट्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सन, ये तो कंडीशन बताए थे। लेकिन अगर एनर्जी के बारे में करें तो क्या बोले कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन, इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर बी ओबे ऑक्टेट रूल, इसका हाइड्रोजन। ये सब हम आपको बताए थे, इसके बाद मैंने बीबीटी पढ़ाया, एक्सेप्शन रूल, ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, ये क्वेश्चंस हमारे हो गए थे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस, जैसे अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू रिएक्टिंग एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम के, मिनिमम होता है, यही तो बताए थे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ, अच्छा इफ कंसीडर फॉर सेम, अच्छा हमने क्या बताया, अगर n की वैल्यू सेम हो जाए, n की वैल्यू सेम हो जाए, बताओ बनने वाला कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ स्ट्रांग होगा, बनने वाला बॉन्ड कहाँ होगा, एस एंड पी ओवरलैपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रिपल बॉन्ड देयर इज शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो भाई तीन तीन बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन शो सेकंड एक्साइटेशन स्टेट ऑफ आयोडीन। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्साइटेशन स्टेट के बारे में आपसे पूछा है, क्या क्या पूछ रहा है, आयोडीन, आयोडीन फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट है, इसमें आपको बताना क्या है, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट बताना है आपको। आपको ये क्वेश्चन हम कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कोवैलेंसी, हमने बताया तो वेरिएबल कोवैलेंसी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वेरिएबल कोवैलेंसी का मतलब क्या, कि जो जिस कंपाउंड में एक से ज्यादा या तो कोई एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करे, उसी को तो हम क्या बोले थे, वेरिएबल वैलेंसी। तो बताओ कौन से पेयर में कोवैलेंसी एग्जिस्ट करेगा, कौन से पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो हम कहेंगे फास्फोरस और सल्फर। ये तीनों क्यों नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, हमने बताया था सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हिंदी में लिख दे रहा हूं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी,
क्या डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, क्या नहीं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं। अरे भाई बताया था ना सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं है, क्यों 2d क्यों नहीं पॉसिबल, अगर मैं लिख दिया 2d क्यों नहीं पॉसिबल, यहाँ n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 2, जो कि हमको पता है n हमेशा ग्रेटर होना चाहिए l से, इसलिए 2d पॉसिबल नहीं है। इसी के वजह से जब इनके पास ऑर्बिटल ही नहीं होगा किस बात की एक्साइटेशन स्टेट ये शो करेंगे, इसीलिए तीनों नहीं पॉसिबल है, ये तीनों नहीं शो करेंगे। तो इसका आंसर हो गया क्या, ए ऑप्शन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर। अच्छा, डायरेक्शनल हमने क्या बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी तो बताया था। डायरेक्शनल क्यों, अगर सिग्मा बनेगा तो क्या होगा, डायरेक्शनल इन नेचर, और पाई होगा तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एस एंड पी बॉन्ड प्रेजेंट इन इतना, भाई सभी बता देंगे कितना, इसका स्ट्रक्चर को ओपन करके हम लिख दें तो आपको नंबर ऑफ काउंट करना आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने, तो गिन लीजिए, एक सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 सिग्मा कितने पाई, एक पाई, एक 2 3, 10 सिग्मा और 3 पाई, 10 सिग्मा और 3 पाई, ये आंसर कहाँ है, 10 सिग्मा और 3 पाई, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू, द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम, ये बात सही है, द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये गलत है, यही आंसर होगा क्योंकि गलत पूछा था, रिगार्डिंग बॉन्ड इज नॉट ट्रू, द ये भी सही स्टेटमेंट, ये भी तो वैसे नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अब यहां से आपको एक चीज बता रहा हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि कब सिग्मा और कब पाई बॉन्ड बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नोट लिख लीजिए, नोट, NOTE, नोट, क्या, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, बस ये चीज नोट रखिएगा। देखिए हमने बोला एस एस एनी एक्सिस हो, क्योंकि उसमें एक्सिस की बात नहीं, तो हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, एस और पी एक्स है, एक्स एक्सिस है, तीसरे एक क्या बनाएंगे, सिग्मा, एस के साथ पी वाई है, देखो वाई है और एक्सिस भी सेम है, तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एस के साथ पी एक्स है लेकिन जेड एक्सिस है यहाँ पे, अगर पी एक्स है, एक्स एक्सिस है, तो ध्यान रखिए एस के साथ पी एक्स जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे पाई बन, अगर हम कहें पी एक्स एक्सिस सेम है तो सिग्मा, पी वाई वाई एक्सिस है सेम, सिग्मा, पी जेड एक्सिस भी सेम है तो सिग्मा, लेकिन यहां से देखिएगा अगर पी एक्स है और एक्सिस एक्स के अलावा हो तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड, इसी तरह पी वाई है लेकिन एक्सिस अलग है तो बनने वाला बॉन्ड पाई कहलाएगा, पी जेड और एक्सिस अगर एक्स और वाई है तो इसको हम क्या नाम देंगे, पाई। एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर एक्सिस भी सेम हो और ऑर्बिटल भी सेम हो, क्या भाई बोला, हम कहें पी ऑर्बिटल के 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तीन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हम कहें अगर पी एक्स की ओवरलैपिंग हो, पी एक्स प्लस पी एक्स, और किस एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे, मान लेते ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसी पे पी एक्स है, पी एक्स है और इसी पे पी एक्स दो, मतलब एक्सिस भी सेम हो और ओवरलैपिंग भी सेम हो, तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। नोट लिख लीजिए, हिंदी में लिख दे रहा हूं आप लोग को, क्या पाई कब बनेगा, सिग्मा कब बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन व्हेन एक्सिस एज वेल एज एक्सिस एज वेल एज एक्सिस एज वेल एज एक्सिस एज वेल एज ऑर्बिटल इज सेम, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स एक्सिस सेम, मतलब कहने अगर पी एक्स प्लस पी एक्स है और इसी किस एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ही हो रहा है, तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, पाई सर कब बनेगा, बस याद रखो पी एक्स कर लो लेकिन वाई एक्सिस कर लो, एक्सिस बस अलग कर लो, तो बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड, बस यही तो बात याद रखना है,
याद क्या रखना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड अपने ही एक्सिस पे हो और ऑर्बिटल के भी एक्सिस सेम हो, पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां पे एक्सिस अलग हो और ऑर्बिटल के एक्सिस भी अलग हो। ये बेहतरीन ट्रिक है, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में इसी पे प्रीवियस ईयर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग प्लीज 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 नोट कर लीजिए। एक बार जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, जैसे ही एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, सिग्मा पाई बॉन्ड बनेगा। प्लीज इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ ये हमारे 9 क्वेश्चन थे, वीबीटी पढ़ा दिए, इसके 9-10 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे, जेईटी पॉइंट के ऐप पे आप जाके क्वेश्चन सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। ये हमारा पूरा दूसरा लेक्चर था जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर से एक बार रिकैप इसलिए करवा दे रहा हूँ, वीबीटी बस इतना बताया कि हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, और अच्छे तरीके से जो हम थोड़ा पढ़ते थे, लुईस ने बताया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन ये इन्होंने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट्स में बताया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले होंगे। थैंक यू।